हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 9.2 लेकर आए हैं, जो कि है सेकेंड पार्ट ऑफ द 9th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि वाई इज़ सॉल्ट और शुगर अ सॉलिड। जो चीनी और जो नमक हैं वो सॉलिड्स की गिनती में क्यों आते हैं, इस जो क्वेश्चन है इसका हम आंसर देने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है ये 9th लेक्चर से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09 लेक्चर से, जो कि द सॉलिड स्टेट के ऊपर था, उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि उस लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और जब तक हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता होंगी तो हम कैसे बता देंगे कि सॉल्ट और शुगर जो है वो सॉलिड में क्यों रखे जाते हैं। इसलिए आपको द सॉलिड स्टेट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09 लेक्चर जो है वो देख के आना होगा, या फिर आपको द सॉलिड स्टेट की जो सारी 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आनी चाहिए, तो फिर आप इस लेक्चर में एक्सेल कर सकते हो। जो प्रीवियस लेक्चर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9.1 वो इसके ऊपर बेस्ड था कि जो हमारा व्हाट वी से दिस रबर बैंड जो है वो सॉलिड क्यों होता है। तो उसमें भी हमने सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ ली थी, उसकी मदद से इस आंसर को जवाब दिया था, इस क्वेश्चन का जवाब दिया था कि रबर बैंड जो है वो सॉलिड क्यों होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सॉल्ट और शुगर जो हैं वो सॉलिड की गिनती में क्यों रखे जाते हैं। तो जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9.2 के जो PDF नोट्स हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस लिंक के द्वारा उन नोट्स को कहीं भी किसी भी चीज़ के ऊपर, मे बी योर लैपटॉप, योर फ़ोन, योर कंप्यूटर, उन पे डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ वो उन नोट्स में प्रेजेंट होगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से नोट्स कॉपी निकाल लीजिए विद अ पेन और हेडिंग दे दीजिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स द सॉलिड स्टेट, वाई इज़ सॉल्ट और शुगर अ सॉलिड इवन इफ इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो आप सब लोगों ने अपने घर पे कहीं ना कहीं तो सॉल्ट या शुगर को रखे हुए देखा होगा, किसी डिब्बी में, किसी कंटेनर में। तो आपने देखा होगा कि जिससे सामने आपकी जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है उस तरीके से सॉल्ट या शुगर जो है वो कंटेनर्स में रखा हुआ होता है। और हमें पता है कि सॉलिड्स की जो शेप होती है वो डेफिनाइट होती है, फिक्स्ड। बट यहाँ पे जो सॉल्ट और शुगर है वो तो कंटेनर की शेप ले रहे हैं, फिर ये सॉलिड्स की गिनती में क्यों माने जाते हैं। ये तो एकदम लिक्विड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, जैसे लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालो लिक्विड उसी का शेप ले लेता है, गैस को जिस कंटेनर में डालो गैस उसी का शेप ले लेती है। उसी तरीके से सॉल्ट और शुगर को जिस भी कंटेनर में डालो उसी का शेप ले लेता है, फिर ये सॉलिड क्यों है भाई। तो लेक्चर 09 में हमने कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ी थी, एंड वन सच प्रॉपर्टी वाज दैट सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप। वो प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी थी कि सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। सॉलिड्स की जो शेप होती है वो एकदम डेफिनाइट होती है, सॉलिड्स की जो शेप होती है वो डेफिनाइट का मतलब फिक्स्ड होती है। बट यहाँ पे सॉल्ट और शुगर की हम जिस कंटेनर में डालें वो उसी की शेप ले लेता है। अब मैं आपको कहता हूँ कि नाउ इफ़ यू नोटिस सॉल्ट और शुगर व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, सो हाउ कम सॉल्ट और शुगर्स आर सॉलिड्स। जिस जार में डाल दो आप, किसी भी अलग अलग टाइप्स के जार्स में डाल दो, जिस जार में डालोगे सॉल्ट या शुगर उसी जार का शेप ले लेगा, फिर इनको हम सॉलिड्स क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ इन सॉल्ट और शुगर इटसेल्फ। सॉल्ट और शुगर में ही इनका आंसर है।
तो मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, जो आपका अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है ये, तो आपको क्या आंसर लिखना है, तो जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वही सेम आंसर आपको लिखना है, आपके फुल मार्क्स गारंटेड हैं। तो ये है कि इफ़ यू सी द शेप ऑफ ईच, इफ़ यू सी द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल, शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल, पहले एक बार लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका ईच एंड एवरी वर्ड समझाने वाला हूँ। रिमेन्स फिक्स्ड, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट का क्रिस्टल जो है वो रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आर हैंड, फिर चाहे हम उसे अपने हाथ में रखें या हम उसे एक प्लेट में रख दें या हम इसे एक जार में रख दें। सॉल्ट और शुगर जो है वो सॉलिड ही कंसिडर किया जाएगा, सॉल्ट और शुगर जो है वो सॉलिड ही कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, अगर आप एक छोटे से चीनी के दाने को, क्रिस्टल मतलब उसका छोटा सा दाना, चीनी का दाना आप छोटा सा जानते हो ना, शुगर का छोटा सा दाना, या अगर आप सॉल्ट के छोटे से क्रिस्टल को अगर आप देखो, बड़े माइक्रोस्कोप में देखो, तो उसकी शेप जो है वो एकदम आपको फिक्स्ड नज़र आएगी। चीनी आपने देखी है तो आपको पता है ना, एक चीनी की जो दाने की शेप है वो एकदम क्रिस्टल शेप जैसी होती है, क्रिस्टल इन द सेंस वो क्यूबिकल शेप जैसी होती है। जो चीनी का क्रिस्टल होता है, जो सॉल्ट का क्रिस्टल होता है, जो शुगर का क्रिस्टल होता है, उसकी शेप जो है वो क्यूबिकल जैसी होती है, एकदम मतलब फिक्स्ड होती है। बट हाँ, क्योंकि उसकी शेप इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि जब आप उसे जार के अंदर डालते हो तो वो जार की शेप जैसा लगता है। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो हर एक इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट की जो क्रिस्टल है, जैसे सामने आपके अभी स्क्रीन पे इमेज शो रही है वैसी होती है, तो वो फिक्स्ड होती है भाई। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सॉल्ट और शुगर की जो शेप है वो फिक्स्ड है। भले ही आप उसे जार में डाल दो, भले ही आप उसे अपने हाथ में ले लो, भले ही आप उसे प्लेट में रख दो, बट फिर भी जो उसकी शेप है, जो उसके क्रिस्टल की क्यूबिकल सी शेप है, वो तो वही रहने वाली है। इसका मतलब ये तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है कि उसकी फिक्स्ड शेप होती है, उससे तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये सॉलिड की उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हेंस इनको सॉलिड्स में रखा जाता है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम क्या, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड्स की, वो सॉल्ट और शुगर एग्जिबिट करते हैं, इसलिए उन्हें सॉलिड कहा जाता है, ना कि लिक्विड कहा जाता। देखो लिक्विड को तो अगर आप फ्लोर पे गिराओ तो फ्लो कर जाता है, उसकी तो फ्लूइड होता है, उसकी तो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। क्या सॉल्ट और शुगर को आप फ्लोर पे गिराने पे वो फ्लो कर जाते हैं? यानी उससे अगर आप गिराओगे तो जहाँ जहाँ गिरे वहीं रहेंगे, ऐसे नहीं कि वो आधे बहते ही जाएंगे, नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे ज़्यादा एग्जिबिट करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ही वो सॉलिड की एग्जिबिट करते हैं। और अगर आप उनके इंडिविजुअल क्रिस्टल को देखो तो उनकी शेप जो है वो फिक्स्ड है, क्यूबिकल जैसी शेप्ड है, तो चाहे आप उन्हें अपने हाथ में रख लो, प्लेट में रख लो, जार में रख लो, उनकी शेप फिक्स्ड रहने वाली है, और हेंस ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, और हेंस सॉल्ट और शुगर जो है वो सॉलिड हैं। तो यही थी हमारी इस लेक्चर की जो थी मेन टॉपिक, वो हमने फिनिश कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि सॉल्ट और शुगर जो हैं वो सॉलिड हैं, क्यों हैं। ये आंसर जो रेड में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में अगर आप ये लिख देते हो तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट मेक श्योर कि आप ये ज़रूर लिखो कि शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। बस इतना लिख दिया तो फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए पक्के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है, फिर भी वो सॉलिड क्यों है। तो ये होगा हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9.3 लेक्चर नेक्स्ट वाला। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर आपको कोई भी डाउट है
तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई आपको करने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल। एक बारी फिर से याद दिला दूँ तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाएं, इन्हें डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।